गांव के एक छोटे से मकान में रामू नामक गरीब नौकर अपनी पत्नी राधिका और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। कुछ ही दिन में होली आने वाली थी। पापा पापा, कल होली है, मुझे बहुत सारे रंग ले आना और बंदूक वाली पिचकारी भी लेते आना और मिठाई भी लेते आना। बेटा देखो, इस बार मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अब की बार तुम बिना रंग के होली खेल लेना। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? बिना रंग के कैसी होली? मेरे सभी दोस्त के पिताजी उनको रंग ला कर दे दिए हैं और बंदूक वाली पिचकारी भी ला दिए हैं। मुझे किसी हालत में चाहिए। अच्छा बेटा, मैं कोई इंतजाम करता हूँ। अब तुम खेलने जाओ। रामू बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है, मैं क्या करूं भगवान। हे श्री राम जी, आप इतना गरीब क्यों हमें बना दिया कि मैं कोई त्योहार भी सुकून से नहीं मना सकता। तभी रामू की पत्नी आती है। क्या हुआ जी, आप इतना निराश क्यों हैं? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं राधिका, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ, कुछ बताओ ना जी। होली तो सब खुशियों का त्योहार होता है, पर हमारे पास ना तो रंग है और ना ही पैसे। मोहन जिद कर रहा है कि उसे कल रंग और पिचकारी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वह तो अभी बच्चा है। वह हमारी गरीबी नहीं समझ पाएगा। उसे तो रंग लाना ही होगा। बच्चों की खुशियों के लिए कुछ करना पड़ेगा। रामू काम के तलाश में घर से जाता है। सेठ जी, कोई काम है? मुझे काम की बहुत तलाश है। कोई काम हो तो बताइए। अरे नहीं नहीं भाई, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, आगे देख लो। पता नहीं कहाँ से गरीब लोग आ जाते हैं काम ढूंढने। रामू इधर उधर काम तलाश करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। उदास होकर जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगता है। उसी जंगल के रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा था। पानी पानी पानी। बाबा बाबा, क्या आप ठीक हो? पानी पानी पानी। बाबा, मैं आपको अभी पानी लाता हूँ। तभी रामू जंगल में पानी के तलाश में इधर उधर ढूंढने लगता है। उसे एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब से पानी भर के ले जाता है और बाबा को पानी पिलाता है। बाबा की प्यास बुझने के बाद बाबा बोले, बेटा, तुम बहुत भले आदमी हो। तुमने हमारी जान बचा ली, लेकिन बेटा तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। क्या बात है बेटा? क्या बताऊं बाबा, मैं कई दिनों से काम खोज रहा हूँ, लेकिन काम नहीं मिल रहा। कल होली का त्योहार है, गांव के सारे बच्चे रंग और मिठाई खरीदेंगे, लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था कि उसे मिठाई चाहिए और रंग चाहिए था, लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, इसीलिए मैं बहुत निराश हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम हमारी सहायता किए हो, मैं तुम्हारा सहायता करता हूँ। यह लो बेटा, यह जादुई छड़ी। इससे तुम जो चाहे वो बना सकते हो और इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना। रामू जादुई छड़ी पाकर बहुत खुश हो जाता है। घर जाके अपने पत्नी से सारी बात बताता है और जादुई छड़ी से खूब सारी मिठाई बनाता है और रंग पिचकारी और बहुत सारा पकवान बनाता है और उसका बेटा खूब होली खेलता है। सोनपुर गांव में रहने वाले राजू के दिल में होली के त्योहार के प्रति बहुत उत्साह था।
उसे हर साल की तरह होली के रंगों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। गांव की हर गली में होली के रंगों में रंग जाते थे। राजू ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर होली का उत्सव मनाने की तैयारी की। राजू के घर के पास एक पुराना हवेली था जिसमें उसके दादी माँ का बड़ा कमरा था। राजू और उसके दोस्तों ने तय किया कि इस बार होली को उनके दादी माँ के बड़े कमरे में ही मनाया जाएगा। वहां पर कोई भी उनकी मस्ती में कोई रुकावट नहीं कर सकता है। होली के दिन राजू और उसके दोस्त उनके दादी माँ के कमरे में इकट्ठा हो गए। उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और होली के मजे में लिपट गए। वे रंगों के खेल में खो गए। हे दोस्त, आज होली का त्योहार है, हमें इसे बड़े ही उत्साह से मनाना चाहिए। हाँ राजू, मुझे भी होली का त्योहार बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यार दोस्त, तुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ राजू, मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। हमें जल्द पता लगाना चाहिए। चलो पता लगाते हैं। भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे सोनू भाई, तुम कितने डरते हो? तुम बहुत डरपोक हो। चलो हम लोग हिम्मत से पता लगाते हैं। तभी वो दोनों जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरफ दोनों जाने लगते हैं। जाते जाते उन लोगों को एक रंगों से रंगा गुफा दिखाई देता है। उसमें से डरावनी आवाज आती है। आओ प्यारे बच्चों, बहुत दिन से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। आओ, तुम लोगों को बहुत सारी मिठाई खिलाऊंगा और बहुत सारे रंग दूंगा। राजू भाई, यहाँ से चलो, यहाँ बहुत डरावनी आवाज आ रही है। यहाँ से चलो, यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। यहाँ से चलो, नहीं तो हमारी होली होली ही रह जाएगी। वह दोनों लालच में आ जाते हैं। तभी दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही बाहर से गुफा बंद हो जाता है और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। कौन है? सामने आओ, क्यों डरा रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तभी वही जोर जोर से खूब रंग उड़ने लगता है। उसी रंग में एक बहुत भयानक भूत प्रकट होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सोनू और राजू की हालत खराब हो जाती है। बहुत दिनों बाद आया है शिकार हाथ। अब तो मेरी होली खूनों से होगी और हल्का इंसानी मांस भी मिलेगा। भूत जी, हमें छोड़ दो। हम लोगों को माफ कर दो कि हम लोग आपके गुफा में आए। हमें घर जाने दो। हमारे माता पिता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम लोगों को कुछ हो गया तो वो लोग बहुत रोएंगे। हम अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ। ए भूत, हमें छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तुम नहीं जानते, हम लोग राम के भक्त हैं। तुम्हें पल भर में नष्ट कर देंगे। तुम्हारा राम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी भूत ने हमला कर दिया और राजू को बहुत बेरहमी से मार देता है और राजू के सर को खाने लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। हे राम, हे प्रभु, ये क्या हुआ हमारे साथ? श्री राम, बचा लो हमें, बचा लो श्री राम। तभी ज्यों ही सोनू को मारने के लिए भूत हमला करता है, तभी श्री राम प्रकट हो जाते हैं। हे दुष्ट भूत, तू क्यों इन बालक को मार रहे हो? ये लोग तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? अब तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्री राम जी, आप नहीं जानते, ये इंसान लोग बहुत बेदर्द होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब होली का समय था, मैं बहुत खुशी खुशी होली का त्योहार मनाता था। मेरे ही गांव में 2 आदमी मुझसे बहुत जलते थे, हमेशा मेरा बुराई ही करते थे। होली का दिन था, सभी रंगों में खूब
मस्त थे, मिठाई खा रहे थे। वह दोनों आदमी हमको इसी गुफा में लेकर आए और मुझे बहुत बेरहमी से मार दिया। तब से मेरी आत्मा भटकती रहती है और मैं भूत बनकर सबको मारता रहता हूँ। तो इन गांव वालों को क्यों मार रहे हो? इन लोगों को छोड़ दो। अब सब गांव वाले मरेंगे, कोई नहीं बच पाएगा। जब तक पूरा गांव को मार नहीं लूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तभी श्री राम जी मंत्र मारते हैं और भूत वही जल जाता है और राजू को भी अपने शक्ति से जिंदा कर देते हैं। राजू जिंदा होते ही राम जी से पूछता है, प्रभु श्री राम, आपने तो हमें बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। बालक, आप लोगों का परिवार हमारा पूजा हमेशा करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों की रक्षा करूं। और जो ये वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उनका सारा दुख हर लूंगा और उनको दर्शन दूंगा। इतना कहकर राम जी वहां से गायब हो गए। राजू और सोनू अपने घर चले जाते हैं।